गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हेक्सागोनल का एसोमेट्रिक व्यू बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक 20 mm का नाप लेकर एक हेक्सागोनल बना लेते हैं और उस हेक्सागोनल से फिर उसका एसोमेट्रिक व्यू बनाएंगे। ठीक है, आप लोग को मैं हेक्सागोनल बनाने का एक सीरीज जो अलग अलग तरीके से होते हैं वो सिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे हम तो एक तरीके से बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए 20 mm का बनाना है, तो 20 mm ले लिए। 20 mm का साइड ले लिए। ठीक है, अब इस 20 mm के साइड पर से हम एक्सटीरियर एंगल का यूज कर सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल में क्या होता है कि इसके मिडिल पॉइंट से हम 60 डिग्री इधर 60 डिग्री 60 डिग्री यहाँ पे, तो इस पॉइंट से इधर काट लिए। इसके बाद इसको हम मिला लेते हैं और जल्दी कर लेते हैं। अब इसी पे हम 20 mm का एक चाप आप ट्राइकल की सहायता से काट सकते हैं, स्केल से भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे काट लिए, 20 mm का इधर ले लिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया 20 mm का ये और 20 mm का ये। ठीक है, इसका नेम करते हैं ए बी है, ये सी पॉइंट ये है। ठीक है, अब हम इस पर 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री ड्रॉ करने के बाद ड्रॉ किए, यहाँ पे आया, इस पॉइंट पे भी 90 डिग्री ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मिला लेते हैं। ठीक है, ये मिल गया। मिलने के बाद हम इसकी यूज करके, आप साइकिल का यूज करके 20 mm का चाप लेकर या इसी के बराबर चाप लेकर, देखिए 20 mm का चाप लिया हुआ, 20 mm का चाप लेकर हम इसको चाप ले लेंगे, यहाँ से काट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे बड़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग एक प्लेट बनाइएगा। ये दो चाप ले लिए। इसके बाद ये दोनों लाइन को यहाँ से ऐसे पहले ऐसे मिला लेते हैं। ठीक है, ये हमारा हेक्सागोनल बन के तैयार हो गया है। बाकी सारे लाइन को हम बाहर से मिटा लेंगे इरेजर की सहायता से। ठीक है, अब हम इसको एक बॉक्स में, जैसा कि बताया गया, एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बॉक्स बनाने के लिए आप सिंपल इसका यूज कर सकते हैं, स्केल का। ठीक है,
तो ये बॉक्स में बंद हो जाएगा, एक आयताकार का जैसा दिखेगा। इसको बॉक्स में बंद कर लोगे। बंद करने के बाद हम लोग आइसोमेट्रिक व्यू की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ये बॉक्स में बंद हो गया। इसके नामकरण कर देंगे ABCDEF, और ये हमारे कॉर्नर हो गए जो आयत होंगे। अब यहाँ पे हम आइसोमेट्रिक व्यू के लिए चलते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू के लिए हम बताए थे कि 3 प्लेन बनेगा, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। तो यहाँ पे 3 प्लेन बनाते हैं। सबसे पहले एक बेस खींच लेते हैं। बेस ड्रॉ करने के बाद एक कोई बिंदु ले लिए, यहाँ पर 30 डिग्री का लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। 30 डिग्री का लाइन के लिए हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री का ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। एक्स वाई जेड प्लेन आप लोग बनाइएगा, हम 2 ही प्लेन बना रहे हैं ताकि आप लोग घर में बनाएं। फिर इसको इधर से मिला लिए, फिर इसको हम मिला लिए। ठीक है, ये हमारा एग्जैक्ट प्लेन बन गया। नेमिंग कर दे। अगर इस पॉइंट को हम MNOP माने तो इसको M मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से MN की लंबाई के बराबर, MN की लंबाई के बराबर एक चाप एक्स एक्सिस पर काट लेंगे। MN की लंबाई ये है। ठीक है, इसी के बराबर हम लोग यहाँ पे एक चाप काट लेंगे। ठीक है, MN के बराबर। और फिर है PM के बराबर वाई एक्सिस पर कटेगा। एक PM है, PM के बराबर वाई एक्सिस पर कटेगा। ठीक है, यहाँ से भी ऊपर काट लेंगे। फिर है MN के बराबर, PO के बराबर, MN के बराबर क्योंकि दोनों बराबर होगा। ये इस पॉइंट से हम लोग कट करेंगे। ठीक है, ये जो हमारा बन गया है एक आयताकार का होगा, इसको हम लोग मिला लेंगे तो हमारा ये आयत का जो बॉक्स है वो बनकर तैयार हो जाएगा इस रूप में, आइसोमेट्रिक रूप में। और इसी में फिर हम लोग को हेक्सागोनल को ड्रॉ करना है। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस आयत का वहाँ पे इस आइसोमेट्रिक व्यू में बन गया। ये 30 डिग्री है, यहाँ से 30 डिग्री है। ठीक है, ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है और ये आपका बेस लाइन है। समझा? यहाँ बनाने के बाद फिर हम इस कॉर्नर से, चारों कॉर्नर से इसकी लंबाई को हम लोग मेजर करते हुए चलेंगे और फिर इस वाले पे हम लोग पॉइंट आउट करते चलेंगे। ठीक है, ये जो हमारा पॉइंट हुआ MNOP है और आपको इसी के अनुसार चलना है। यहाँ से पहले AM कर लिए, क्योंकि इधर और इधर दोनों बराबर होगा इसलिए हम इधर काट लेंगे। AM और यहाँ से फिर ठीक है, फिर इस साइड पे भी वही होगा। ठीक है, यहाँ पे भी काट लेंगे। थोड़ा सा मेरा बोर्ड की वजह से हो सकता है, लेकिन आप लोग सही बनाओगे। फिर इस पॉइंट से यहाँ पे ले लिए तो M से P की तरफ लिए थे तो P पर ये भी आपका बराबर ही होगा, इसलिए यहाँ से भी काट लेते हैं।
एक आसान सा वे में हमने ये 6 पॉइंट इस पे ड्रॉ कर लिए। 1 2 3 4 5 और ये 6 पॉइंट। ये 6 पॉइंट को हम स्केल की सहायता से या जिससे भी हो आप इसको मिला ले। मिलाने के बाद आप देखिएगा कि ये हेक्सागोनल बन गया। इसको हम इससे मिला लिए, फिर इसको इससे मिला लिए, ठीक है, फिर इसको इससे मिला लिए, फिर ये पॉइंट मिला लिए, फिर यहाँ से ये पॉइंट मिला लिए, फिर ये पॉइंट मिला लिए। तो ये जो हमारा बन के आया हेक्सागोनल का आइसोमेट्रिक व्यू है एक्स वाई प्लेन में। इस प्लेन में एक्स वाई प्लेन में। अब ये ऐसे था, इसको ऐसे स्लाइड किए तो ये दिखेगा इस रूप में। आप इसको अपने से बनाए और ये कितने mm का था, 20 mm का, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ पे बदलेगा, तो इसीलिए आप इसको वहाँ पे ड्रॉ करके देखें। इसके बाद फिर हम इसी का यूज करके आपको हेक्सागोनल पिरामिड में होल सिखाएंगे कैसे बनता है। उसके बाद फिर हम आपको सारे प्लेन की ओर लेके चलेंगे, कितने प्लेन होते हैं, HP VP, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, वो सारे प्लेन के बारे में बताएंगे। फिर ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में भी जाना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप इसको ड्रॉ करें और हम ये किए हैं, आप लोग XY और YZ प्लेन। फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए हेक्सागोनल पिरामिड में हेक्सागोनल का आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले एक हेक्सागोनल बनाएंगे। हेक्सागोनल में 20 mm का ये साइड लिए एक्सटीरियर एंगल की सहायता से बनाते हैं। ये 60 डिग्री का हम लोग ड्रॉ कर लिए। 60 डिग्री का ड्रॉ करने के बाद 20 mm के चाप से इसको हम काट लिए। फिर इस पर एक परपेंडिकुलर खींच लिए 90 डिग्री, जो C पर से लेने के बाद D काट लिए और F से लेने के बाद E काट लिए। अब सबको मिलाने के बाद एक हेक्सागोनल बन गया, जिसको हम एक MNOP में एक आयत में बंद कर लिए। अब इस आयत को आइसोमेट्रिक व्यू में सबसे पहले दिखाएंगे। तो आइसोमेट्रिक व्यू में दिखाए MNOP को दिखा दिए। जिस तरह वर्ग होता है उसी तरह से आयत को हम लोग दिखाते हैं। उसके बाद M से A बिंदु, N से B बिंदु यहाँ पे दिखा दिए। हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। ये जो हमारा बन के आया है A B C D E और F, यही हमारा हेक्सागोनल है। तो M से A, N से B, N से C, फिर O से C, O से D, इसी तरह से हम 6 बिंदु को यहाँ पे मेजर कर लेंगे। उसके बाद लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, 6 बिंदु को मिला देंगे। तो जो हमारा आकृति बन के आएगा वो हेक्सागोनल का आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं इससे आगे।